Okay, so now we are going to do graph of a cube root function. This is our function y is equals to cube root of x. इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह से प्लॉट होगा ये भी मैं आपको पॉइंट वाइज प्लॉट करके दिखाती हूँ। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली बना के दिखा सकती थी कि ये इसका ग्राफ की शेप है और ये इसी तरह से हर क्यूब रूट फंक्शन के लिए बनेगी, लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज प्लॉट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, इसके लिए हमारे वर्टिसेस हैं 0,0, वो हम किस तरह से देखेंगे। इस इक्वेशन से हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा ना हमारे पास h है ना हमारे पास k है, तो इसके वर्टिसेस हैं 0,0 जो कि है यहाँ पे। सही है। अब हम लोग देखेंगे कि y इज़ इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x है। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आती है 1। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, अब 2 का कोई क्यूब रूट नहीं होता। जिस तरह हमने स्क्वायर रूट में किया था, हमने सिर्फ वही वाले नंबर लिए थे जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है। इसी तरह हमने सिर्फ वो वाले नंबर लेने जिनका परफेक्ट क्यूब रूट निकल सकता है। ठीक है, तो 2 का तो नहीं होता, 4 का भी नहीं होता। हमें पता है 1 के बाद होता है 8 का परफेक्ट क्यूब रूट और वो होता है 2। अगर हम लोग x लेंगे 8 तो हमारे पास y आएगा 2। अच्छा, इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट ही मोर देन इनफ है। सही है, मतलब कि ये दोनों पॉइंट काफ़ी हैं। ये हमारा है वर्टेक्स। यहाँ से हम लोग अगर x डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव करेंगे तो y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट, और ये दोनों साइड पे होगा। x डायरेक्शन में 1 यूनिट, y डायरेक्शन में 1 यूनिट। सही है। अगर हम इसमें x डायरेक्शन में 8 यूनिट्स मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास y डायरेक्शन में मूव होगा 2 यूनिट्स 1 2। इसी तरह यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और डाउनवर्ड्स होगा 2। ये हमारा बन गया ग्राफ y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट x के लिए। सही है। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल फॉर आवर क्यूब रूट फंक्शंस। इसमें हम लोग सबसे पहले तो हमें वर्टिसेस फाइंड आउट करना है सबसे पहले। सही है। कैसे फाइंड करेंगे? जिस तरह हमने बाकी फंक्शंस में किए सेम उसी तरह हम लोग इसका भी वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे। x के साथ जो फंक्शन के अंदर होता है कुछ भी प्लस या माइनस में, वो होता है h। उसका ऑपोजिट साइन लेंगे h के लिए। जैसे अगर यहाँ पे x -2 है तो हम -2 नहीं लेंगे, हम लेंगे +2। कॉमा k के लिए हम लोग लेंगे जो फंक्शन के बाहर प्लस या माइनस हो रहा होता है। सही है, जो फंक्शन से प्लस माइनस हो रहा होता है। सही है। अब बाहर इसके कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है तो हमारा k हो गया 0। a जो है हमारा वर्टिकल स्ट्रेच, वो भी हमें यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ। जो भी चीज़ फंक्शन के साथ कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन में होती है वो हमारा a होता है, विच इज़ वर्टिकल स्ट्रेच, और इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कोफिशिएंट में, तो हमारे पास a होगा 1। जब कोई भी चीज़ नहीं होती मल्टीप्लिकेशन में तो 1 होती है मल्टीप्लिकेशन में। अगर कोई भी चीज़ कोफिशिएंट में नहीं होती किसी वेरिएबल के साथ तो वो 1 होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो a की वैल्यू 1 है, जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग इसका वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं इस ग्राफ पे। 2,0 मतलब कि x डायरेक्शन में 2 +2 और y इसका 0 है तो y डायरेक्शन में मूव ही नहीं होगा। ये आ गया इसका वर्टेक्स। यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग इसकी सारी y और x, दो y और x के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाए।
y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट x से हमारे y और x की वैल्यूज़ निकलेंगे। अगर हम x के लिए हम लोग 1 रखते हैं तो y हमारे पास आएगा 1, सही है। अगर हम लोग x के लिए 2 तो नहीं रखेंगे, हमें रखने हैं ऐसे नंबर्स जिनका क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब रूट निकला है। तो अब नेक्स्ट होगा 8, तो y आ जाएगा 2, 8,2। 2 पॉइंट्स काफ़ी हैं क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स होना शुरू हो जाते हैं क्यूब रूट की वजह से, तो इतनी जगह नहीं होती है हमारे पास ग्राफ में, और 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं। अब जो है ये पॉइंट्स हमें वर्टेक्स से काउंट करना शुरू करना है, ये यूनिट्स हमें वर्टेक्स से काउंट करना शुरू करना है। जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारा यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग को 1,1 यूनिट काउंट करना है, सही है। मतलब कि x डायरेक्शन में 1 तो y डायरेक्शन में 1, क्योंकि 1,1 है, मतलब x भी 1 है, y भी 1 है। इसी तरह हम लोग इधर लेफ़्ट साइड पे भी देखेंगे, x डायरेक्शन में 1 यूनिट मूव किया तो y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट मूव किया, सही है। आपको इस ग्राफ की शेप याद रखनी है कि ये इस तरह से बनी है, ऊपर से ये नीचे आ रही है, इसलिए हमें ये 2 पॉइंट्स हमें पता है कि किधर किधर प्लॉट होंगे, एक ऊपर की तरफ प्लॉट होगा, एक नीचे की तरफ प्लॉट होगा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इसका 8,2, मतलब कि x डायरेक्शन में हमें 8 यूनिट मूव करना है, 1 2 3 4, और वर्टेक्स से काउंट करना शुरू करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 8 x डायरेक्शन में, सही है, x एक्सिस पे। तो अगर x एक्सिस पे 8 है तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि y एक्सिस में 2 होगा, तो 1 2। इसी तरह हमें लेफ़्ट साइड पे करना है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और डाउनवर्ड्स टू 1 2। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, ये बन गया हमारा ग्राफ, सिंपल एज दैट। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट एग्जांपल फॉर क्यूब रूट फंक्शंस। अच्छा, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकालेंगे, h, k। देखिए जो x के साथ है फंक्शन के अंदर जो x के साथ है वो होता है हमारा h, जौन से भी साइन के साथ है उसका ऑपोजिट साइन ले लेंगे हम, -1। और जो भी चीज़ फंक्शन के बाहर x से प्लस या माइनस हो रही होती है वो होता है हमारा k, और उसका जौन सा भी साइन होता है उस साइन के साथ हम लोग उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ये आ गए हमारे वर्टिसेस, ठीक है। एक और चीज़ हमें इस एग्जांपल में हमें एक और चीज़ दी हुई है, और वो है हमारा a। ये देखें, यहाँ पे हमारा ये a है, सही है। और मतलब जो चीज़ हमारे पास कोफिशिएंट होती है ना x के साथ, वो हमारा a होता है। x के पूरे फंक्शन के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो हमारा a होता है। यहाँ पे देखिए हमें क्यूब रूट के बाहर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 हमारा हो गया a, एंड a इज़ वर्टिकल स्ट्रेच, जो कि हमें बताएगा कि हमारा ग्राफ कितना स्ट्रेच हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे इसके वर्टिसेस प्लॉट कर देते हैं, -1, -3, मतलब कि x डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे लेफ़्ट साइड पे -1, और y एक्सिस के लिए -3, तो डाउनवर्ड्स 3 1 2 3। ये हो गया हमारा वर्टेक्स। अब हम लोग x और y की 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, सही है। तो y इज़ इक्वल्स टू इस वाली एग्जांपल के लिए हम लोग इस तरह निकालेंगे y की वैल्यूज़, क्योंकि हमें a दिया हुआ है। अगर a नहीं दिया हुआ होता, अगर a यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 हो, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, सही है। फंक्शन के साथ a, मतलब कि फ़ंक्शन के साथ एक कोफिशिएंट है, मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो हमें ये लिखना है ताकि उसी से हमें y की वैल्यूज़ आएंगी हमारी, और उससे हमारा ग्राफ स्ट्रेच होगा। तो
तो अगर हम लोग ले लेते हैं x की वैल्यू 1, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब रूट क्या होता है 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हो जाएगा 1,2, x हमारे पास 1 यूनिट मूव होगा और y हमारे पास 2 यूनिट मूव होगा। अगर हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 8, क्योंकि 1 के बाद 8 ही है जो इसका परफेक्ट क्यूब रूट निकलता है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा, तो हमारे पास आ जाएगा 8,4। अब हम लोग इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। इसके वर्टिसेस पहले तो हम देखते हैं ग्राफ पे कहाँ आ रहा है, -1, -3। -1 मतलब कि एक्स एक्सिस पे लेफ़्ट साइड पे, और -3 का मतलब है डाउनवर्ड्स यहाँ। ये है हमारे वर्टिसेस। नेक्स्ट हमने देखना है कि 1,2 वर्टेक्स से लेके हमें 1 यूनिट एक्स डायरेक्शन में मूव होना है 1, और वाई डायरेक्शन में मूव होना है 2 यूनिट्स 1, 2। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी करेंगे, 1 यूनिट एक्स डायरेक्शन में और 2 यूनिट्स वाई डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा 8,4। तो हम लोग वर्टेक्स से काउंट करेंगे 8 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट्स 1, 2, 3, 4। इसी तरह से हम लोग लेफ़्ट साइड पे करेंगे, 8 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन में वर्टेक्स से, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, और वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट्स 1, 2, 3, 4। ये आ गया हमारा ग्राफ। देखिए ये ग्राफ हमारा, वैसे तो हमारा क्यूब रूट फंक्शन के लिए हमारा ग्राफ इस तरह होता है, लेकिन ये वाला ग्राफ देखिए कितना स्ट्रेच है, क्योंकि हमारे पास इसमें था वर्टिकल स्ट्रेच 2। सही है, जब हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेच होता है तो उससे हमारे ग्राफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारा ग्राफ कितना स्ट्रेच हो जाता है वर्टिकली। अब देखें हमारे पास प्रूफ हो गया कि यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेच 2 था, तो हमारा ग्राफ इतना स्ट्रेच हो गया वर्टिकली।